हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि आपने डिस्कस कर चुके थे 5.1। उसमें आपको देखा था एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको देखना था कि ये एपी है या नहीं है। तो उसमें हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंटली देखी थी कि इसमें जिसमें डी आपका सेम होगा वो एपी होगी, बाकी एपी नहीं होगी। यानी कि जिसका डी यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी के अंदर कंसिडर की जाती है, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं की जाती। तो वहाँ पर हमने ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन टर्म, नंबर ऑफ टर्म ये तो देख चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे 5.2 उसका फॉर्मूला। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इस सब्सक्राइब से आपको क्या है, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको ढूंढने में समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आपको वहाँ पर मैनेज करके दी हुई है। ओके, तो देखो 5.2 में हमें क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये ए एन इज इक्वल्स टू क्या है, अब पहली बात ए आप जानते हो, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म। ओके, डी क्या है आपकी, कॉमन डिफरेंस। ओके, एन क्या है आपके, नंबर ऑफ टर्म। ओके, नंबर ऑफ टर्म। और ए एन क्या है आपके, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, nth टर्म, nth टर्म। और इसको मैं जस्ट टर्म से कॉल करूंगा। तो आपको देखो ध्यान से क्या है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, जो कि एपी में जो फर्स्ट में डेटा मिलेगा वो फर्स्ट यानी ए होगा। डी मीन्स जो आपके दो A1 और A2 यानी दो डेटा के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस, इसको भी आप जानते हो। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने स्टेप्स में वर्क हो रहा है। जैसे कि ये ब्लॉक है 1 2 3 4, तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4, कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, 4, दैट इज अ एन। अब इस वाले डेटा की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, लास्ट टर्म। ये वाला डेटा क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस। ओके जी, तो ये आपने समझना है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला के बेस पे हम पूरी 5.1 को डील करेंगे। तो ये कह सकते हो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको लगा लो स्टार पॉइंट। ओके जी, अब इसमें देखो आपको क्या क्या दिया जाएगा, कितने डेटा हैं, 1 2 3 4। 4 में से आपने देख कितने दिए जाएंगे, 3। 3 में से आपको जो 3 दिए जाएंगे वैल्यू प्लेस करेंगे, फोर्थ वाला डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या कहा, 4 में से आपको 3 डेटा प्रोवाइड करेगा, चौथा आपने फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो कभी एन पूछ लेगा, कभी ए पूछ लेगा, कभी एन पूछ लेगा, कभी डी पूछ लेगा। ओके जी, तो ये है आपका फॉर्मूला, जो ए एन लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस। तो स्टार्ट करें। हाँ जी, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लो इसको आप। ओके जी, हाँ जी, तो देखो पहला क्वेश्चन 5.2 का जी, मिटाते हैं इसको। हाँ जी, अब देखो भैया फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट, क्योंकि इसमें टेबल दिया हुआ है। तो क्या टेबल फिल करनी है, टेबल फिल करनी है, लेकिन पहले सॉल्यूशन करना है। तो फिल इन द ब्लैंक, फिर आपको दिया हुआ ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए एन आपका nth टर्म है, लास्ट टर्म बोल रहा है, और एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो ए क्वेश्चन फर्स्ट, ए बराबर 7, डी बराबर 3, उसके बाद क्या है, एन इक्वल्स टू कितना है, 8, और ए एन हमें फाइंड आउट करना है।
हाँ जी, यस। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए एन का वैल्यू हमें नहीं पता, ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस वन इंटू 3। देखो ध्यान से, 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होगा 7 इंटू 3। अब देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करूँगा 7 प्लस 21, तो देखो ए एन का वैल्यू कितना आया 28। ये मेरा क्वेश्चन खत्म। यानी कि देखो ध्यान से, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग चलो, वो क्वेश्चन को डील कर लो। ओके जी, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब, इसी का सेकंड पोर्शन। हाँ जी, ओके। देखो उसमें भी ये का ये फॉर्मूला रहेगा, बस डेटा चेंज होगा, तो हम क्या फॉर्मूला मिटाएंगे ना, तो हम इसको मिटाते हैं। लिख लिया आपने, यस। तो देखो डेटा यहाँ पर चेंज होगा, तो क्वेश्चन यहाँ मिटा देते हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। ओके, देखो a बराबर -18, a बराबर -18, उसके बाद d इक्वल्स टू क्वेश्चन टैग हमें फाइंड आउट करना है, n इक्वल्स टू 10 और a n इक्वल्स टू 0, a n इक्वल्स टू 0, यही है, यस। तो देखो पुट करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू a मतलब -18 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 इंटू d। अब देखो ये इधर जाएगा, तो ये 18 माइनस का 18 किसका हो जाएगा प्लस का 18 बराबर 9d। ये इधर जाएगा तो 18 अपॉन 2, 18 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू d। तो d का अमाउंट क्या जाएगा 2। क्या d का वैल्यू आया समझ में आपको? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पता भी नहीं चलेगा और आपके कब क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके जी, हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो थर्ड वाला भी सेम टू सेम है, तो क्या मैं आपको फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला देखो डेसिमल में, तो मैं फोर्थ बताता हूँ आपको, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क डलेगा। ओके जी, हाँ जी, ओके। देखो ध्यान से, वापस फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, तो भैया फोर्थ वाले पे आ जाओ, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो देखो a बराबर -18.9, d बराबर 2.5, n बराबर फाइंड आउट करना है और a n इक्वल्स टू 3.6। थ्री का 0.6 से प्लस का, ओके। पुट करेंगे 3.6 बराबर a -18.9 प्लस n मतलब कितना है हमें नहीं पता, इंटू d का वैल्यू 2.5। अब देखो डेटा उधर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो नेगेटिव का तो इधर जाएगा, किसको जाएगा पॉजिटिव का। 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5, दोनों को ऐड करा तो 5 और ये हो गए कितने 22 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो ध्यान से, इसको ले जाएंगे उधर। अब आप कहो कि अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बस थोड़ी उलझ जाएगी, तो क्या कर देंगे अपन 2.5 अपॉन 2.5 बराबर n माइनस 1। अब देखो इधर भी एक डिजिट छोड़कर डेसिमल, इधर भी एक डिजिट छोड़कर डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता है। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं इसके बाद में 2 to 5
अपॉन 25 बराबर n-1। कट किया 1 बार, इसको 9 टाइम्स, तो 9 बराबर n-1, तो n बराबर 9 + 1, तो n बराबर कितना आया 10, और यही मेरा क्या होगा आंसर। ओके जी, हाँ जी, ओके, देख लो ध्यान से, उतार लो इसको, आराम आराम से कर रहे हैं क्वेश्चंस को। हाँ जी, हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके ओके जी, हाँ जी, चलो मिटा दें इसको। यस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको इसमें। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला कैसे करेंगे, जैसे फोर्थ वाला था। हाँ जी, चलो मिटा देते हैं इसको। आया समझ में? देखो डेसिमल हटाया, इधर भी एक डिजिट छोड़कर इधर भी एक डिजिट छोड़कर, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता है। अगर यहाँ पर कुछ और डेसिमल होते हैं तो डेसिमल ऊपर का नीचे जाता है, डेसिमल यानी जीरो, नीचे घटाते हैं तो ऊपर जीरो जाता है। ओके, हाँ जी, चलो मिटा देते हैं इसको। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है? ओके जी, अब देखो इसमें क्या है, a का वैल्यू 3.5, उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद 10.5, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन टैग। ओके जी, तो देखो an बराबर 3.5 प्लस 10.5 -1 इंटू 0। अब देखो 0 से किसी डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो थोड़ा सोल्व करते हैं। 3.5 प्लस इसको सोल्व किया तो 9.5 मल्टीप्लाई 0। अब इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 9.5 या 0, तो आप कहेंगे क्या आएगा 0। ओके, तो n का दिख गया आपको वैल्यू 3.5। ये खत्म क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ओके जी, हाँ जी, चलो जी चलो, क्वेश्चन बड़ा इजी है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। अब देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट के 5 क्वेश्चन थे। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड वाला भी करते हैं, फिर थर्ड वाला भी करेंगे, सब करेंगे भैया। ओके, हाँ जी, अब देखो सेकंड में ना सेम टू सेम है दोनों क्वेश्चन, दोनों में ही आपको क्या निकालना है हमें नहीं पता। ऑप्शन दिए हुए तो आपको अक्कड़ बक्कड़ नहीं लगाना है, आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बिहाफ पर आपने क्वेश्चन का टिक लगाना है। ऐसे नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दो, जय माता दी लेट्स रॉक, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का फर्स्ट देखो जी, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ AP, 30th टर्म ऑफ AP। AP क्या है? 10 4 10 7 4 इज। अब देखो ऑप्शन दिए हुए, हमें मतलब नहीं ऑप्शन से। हाँ जी, तो देखो 30th टर्म, मैंने बोला था ये कोई भी TH लगा दे तो ये है तो N, लेकिन इस पोजीशन पे कौन आएगा? nth टर्म मींस लास्ट टर्म। तो देखो हमें क्वेश्चन टेक क्या करना है, क्वेश्चन n बराबर फाइंड आउट करना है। a बराबर क्या है बच्चे 10, d बराबर क्या है a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10। तो देखो ध्यान से 7 में से 10 जा नहीं सकते, ओहो हो, तो 3 लिखना है -3 लिखना है, क्योंकि आपको जमाने के हिसाब से चलना नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि सूट ही नहीं कर रहा है यहाँ, तो भैया सूट वूट साइड में चल जाएगा अगर ऐसे कर दिया आपने। तो डी भी पता हो गया, एन हमें पता है इसी 30। तो देखो आ जाओ A 30, तो ये तो निकालना है। कैसे करेंगे? A
प्लस n माइनस 1 इंटू डी फाइंड आउट करना है, कोई लोड नहीं है। भले यहाँ A30 लिख दो आप, क्योंकि 30 टर्म निकालना है, A30 ओके। A मतलब 10 प्लस n मतलब कितना है 30 माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो देखो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो 10 माइनस 87, तो कितना आएगा माइनस का 77। तो A30 बराबर 77 किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो लिख देंगे ऑप्शन सी। ओके यस, ये आपका आंसर होगा। ओके जी, हाँ जी, थोड़ा दिख नहीं रहा है, देखो ध्यान से आप इसको। ओके जी, देखो ध्यान से आप, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, अब देखो इसका बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कौन सा? सेकंड का सेकंड। अब वहां पर थोड़ा सा ध्यान से करते हैं उसको भी। हाँ जी, अब ऊंचा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। यस ओके जी, मिटा दें इसको। यस, इसी का सेकंड, सेकंड का सेकंड क्या है भैया? सेकंड का सेकंड 11th टर्म किसकी? एपी की, है ना? 11th टर्म किसकी? एपी की। तो क्या है क्वेश्चन? -3 -1/2 2 डैश 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 इज। तो देखो A11 हमें फाइंड आउट करना है। n का वैल्यू है 11, A का वैल्यू कितना है? माइनस का 3, और D का वैल्यू कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? -1/2 माइनस ये वाला और ये माइनस का 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ओके, एलसीएम लो। तो देखो भैया 12 एलसीएम आया, तो इसको इससे डिवाइड दिया 1 टाइम्स, ऊपर आया 1, इसको इससे डिवाइड दिया 2 टाइम्स, तो यह है 6। तो D बराबर क्या आएगा? 5/2। जैसे D मेरा 5/2 आया, वैसे मैं फ्री हुआ और हमने लगाया क्या? A11 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। A क्या है? -3, n क्या है? 11-1, D क्या है? 5/2। ओके यस, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 2 5 जा 10। ओके जी, आगे बढ़ो। तो -3 प्लस 5 को 5 से किया तो कितना है? 25। तो हम कह सकते हैं A11 बराबर 22। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो लिख देंगे अपन ऑप्शन, ये 2 है, ऑप्शन बी। ओके यस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके जी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा आराम से करेंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके जी, हाँ जी, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन कौन सा? फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला। सेम टू सेम लॉजिक है, तो इनको पहले कर देते हैं, फिर सेकंड वाला
और फिफ्थ वाला बाद में करेंगे क्योंकि इनका अलग लॉजिक है। हाँ जी, ओके जी। तो देखो ध्यान से, ये हमारा तरीका है किसी भी चीज़ को करने का। ओके जी, मिटा दें इसको, यस। अब देखो भैया, थर्ड से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला। थर्ड का जो थर्ड है वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट कैसे करेंगे, 2 ब्लॉक और 26। अब देखो हमें कुछ नहीं पता, हमें जो पता है उससे पता लगा लो। a बराबर 2 लास्ट में दिया यानी कि फुल स्टॉप है तो an। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, क्या d पता है क्योंकि ब्लॉक खाली है। तो देखो 1 2 3 कितने स्लॉट है, 1 2 3, तो n बराबर कितना आया 3। तो लास्ट पोजीशन पे a3 बराबर क्या है 26। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, d। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी d पता लगे आपको, d जैसे ही पता लगेगा वैसे मेरा ये ब्लॉक आ जाएगा। कैसे आएगा पता नहीं, चेक करते हैं। तो an या a3 बराबर, क्योंकि लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 का वैल्यू कितना है 26, a का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। 26 माइनस 2 बराबर 2d। तो 24 इज इक्वल्स टू 2d। तो d बराबर 24/2। तो d का अमाउंट क्या जाएगा 12। जैसे मेरा d आया वैसे मैं फ्री हुआ, और जैसे फ्री हुआ वैसे क्वेश्चन खत्म। तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 बराबर 2, d बराबर 12। तो ये देखो सेकंड ना a1 a2, तो a2 कैसे आएगा a1 प्लस d। तो 2 प्लस 12, तो क्या जाएगा मेरा ब्लॉक, फिल इन द ब्लैंक है वो कितना आ जाएगा 14। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी है, यस बिल्कुल इजी है, हाँ जी, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब थर्ड वाला करेंगे, यस ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ओके यस, चलो मिटा देते हैं इसको, है ना। पहले आप जो भी सफिशिएंट फुलफिलनेस है वो चाहिए, उसके बाद में आपका ब्लॉक्स की वैल्यू फुलफिल होगी, ठीक है, यस। क्योंकि जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर सकते। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं सेकंड क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि सेकंड वाले का लॉजिक और जो लास्ट वाले का लॉजिक सेम टू सेम है, तो उनको साथ में देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको और समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो मैं ब्रेक कर करके पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको क्या है दिक्कत ना हो। 5 ब्लॉक 9⁻², ओके यस। तो भैया देखो इसमें क्या है, जो पता है a1 बराबर 5। अब देखो 1 2 3 4, तो n का वैल्यू कितना है 4। a4 बराबर कितना है 9⁻²। इसको सॉल्व कर लो, 9 2 18 एंड 1 19/2। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है d, ठीक है जी। तो a4 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a4 का वैल्यू कितना है 19/2 बराबर a मतलब 5, n मतलब 4-1 इंटू डी। ओके जी, देखो 5 सबसे पहले उधर जाएगा, हाँ जी, तो 19/2 माइनस 5/1 बराबर 3d। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम आया 2,
2, सो 2 से डिवाइड दिया तो 1 बार तो आया 19 माइनस इसको इससे डिवाइड दिया 2 बार और 2 को 5 से 10 बराबर 3D। ओके जी, हाँ जी। सब्सट्रैक्ट करें, ध्यान से देखो आप, कितना आया 9D अपॉन 2 बराबर 3D। 3 नीचे गया तो 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर D। 3 बन जा 3, 3 दिया 9 तो क्या है 3/2 विल बी योर D। ओके, अब देखो मेरे को ये सुनो, आपका इन्होंने बोला है क्या कि ये दो ब्लॉक, तो देखो अगर ये A1 है, ये A2 है तो ये A3 है, तो पहले A2 और A3 निकाल लें, तो फिर इसके बाद में आप लिखेंगे, इसको लिख लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, तो लिखेंगे, यहाँ पर एक और लाइन लिख देता हूँ मैं, जिससे कि इसके बाद में ये वाला ब्लॉक आएगा। तो कैसे लिखेंगे आप, ध्यान से देखो, A2 बराबर क्या होता है A1 ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A2 बराबर क्या है A1 प्लस D। A1 कितना है 5 प्लस 3/2, एलसीएम लिया, 5 2 जा 10 प्लस 3 क्या आया 13/2। ठीक है जी, 13/2 बोलो या फिर 6⁻1/2 बोलो, बात एक ही है। तो A2 आ गया, ये A2 आ गया। अब A3 निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें प्लस 3/2 कर दोगे। ओके जी, तो इसको मिटा दूं मैं, ये वाला ब्लॉक मिटाऊंगा मैं। देखो A2 कैसे आया, इसमें इसको ऐड किया। अब A3 कैसे निकालना है आपको, देखो A3, इसके बाद में आगे बढ़ना है। A3 बराबर A2 प्लस D, 13/2 प्लस 1/2। ओके जी, 2 आया, 13 प्लस 1 14/2। तो देखो A3 बराबर 7। तो ये आ गए दोनों ब्लॉक और ये हमने फिल कर देंगे इसमें, और ये हो जाएगा आपका थर्ड का थर्ड। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे आपके। तो जो भी दिए हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।